Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are kicking off a brand new chapter, ray optics and optical instrument. We will dive into the basic of refraction, reflection, prisms, lenses and some cool optical instruments. So it is going to be the very super interesting chapter. So let's jump right into the first part of the chapter. So here light is a non-mechanical form of energy, as you already know. That is, it requires no medium for propagation, due to which we have sensation of vision. Light always travel in a straight line and its speed is very high. In vacuum, light travels with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम लाइट का टाइप ऑफ एनर्जी बताएंगे तो वो क्या है, नॉन मैकेनिकल. ओके, नॉन मैकेनिकल एनर्जी. क्यों? बिकॉज इट डजंट नीड एनी मटेरियल मीडियम. ठीक है, इसी वजह से इसको बोला जाता है नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे कि मटेरियल मीडियम एयर हो गया, वाटर हो गया, एनी मीडियम वो रिक्वायर नहीं करता है फॉर ट्रैवलिंग पर्पस. ठीक है, नो मीडियम नीडेड. यानी कि जैसे आपको पता है साउंड, साउंड को मीडियम चाहिए फॉर प्रोपागेशन. ओके, which needs air or some medium. Light can travel even in empty space. यानी कि वो ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम में, फ्री स्पेस में भी वो ट्रैवल कर सकता है. एंड लाइट गिव्स अस विजन बिकॉज लाइट एंटर्स आवर आईज एंड वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट. ओके, जो कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस से पढ़े आ रहे हैं ये वाला चीज. ठीक है, एंड लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है लाइट. ठीक है कि नहीं, इट डजंट बेंड और कर्व ऑन इट्स ओन while मूविंग. एंड ऑल्सो लाइट ट्रैवल्स वेरी फास्ट, यानी कि इसका जो स्पीड होता है दैट इज एक्सट्रीमली हाई. एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर आपको जानना है, उसका वैल्यू तो वेल नोन है. दैट इज योर d into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो ये आपका रहा नाइन्थ चैप्टर, दैट इज रे ऑप्टिक्स. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़े हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो जैसे कि कॉनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये सारी जो जो हमने देखा था लोअर क्लासेस में वही सारी चीज़ें. ठीक है, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्सन में देखो. तो रे ऑप्टिक्स ये जो चैप्टर है, इसमें फर्स्ट पार्ट देखो. इस पैराग्राफ में आपको क्या गिवन है कि लाइट वेव ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट से लेके अनदर पॉइंट का. एंड द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट को क्या बोला जाएगा, रे ऑफ लाइट. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो स्ट्रेट पाथ पे लाइट ट्रैवल करेगा उसको बोला जाएगा रे ऑफ लाइट. ठीक है, एंड अ ग्रुप ऑफ मेनी रेज टुगेदर वो फॉर्म करता है बीम. सबको पता है बीम ऑफ लाइट को फॉर्म करते हो. ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. स्टडी को बोला जाता है उस स्टडी को क्या बोला जाएगा, लाइट का स्टडी को ऑप्टिक्स. एंड ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस में इसको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है. एक होगा आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको रे ऑप्टिक्स बोला जाएगा. रे ऑप्टिक्स यानी कि लाइट एज अ स्ट्रेट लाइन रे. ठीक है, दूसरा आएगा वेव ऑप्टिक्स यानी कि लाइट एज अ वेव. एंड थर्ड आपका आएगा क्वांटम ऑप्टिक्स यानी कि लाइट एज अ फोटोन और पार्टिकल के तरह बिहेव करता है. तो ये 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है. सो नाउ द फर्स्ट पार्ट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दैट इज योर रे ऑप्टिक्स, द फर्स्ट कैटेगरी. तो फर्स्ट कैटेगरी में लाइट को ट्रीट करा जाएगा किसके तरह, रे की तरह. इन दिस, और यू कैन से हियर, लाइट इज ट्रीटेड एज अ रे दैट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा. याद रखो कि हमेशा लाइट किस में ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन पे.
ओके, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट एज्यूम्स, जैसे कि यहाँ पे कुछ एजम्पशन लिया गया है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड आपका इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। इसका मतलब क्या है, देखो, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन मतलब लाइट रे मूव करेगा स्ट्रेट, ओके, लाइट रे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों आएगा, कि हाउ लाइट बाउंसेस ऑफ सरफेसेस, ठीक है। एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होगा, कि हाउ लाइट बेल्ड होता है इन डिफरेंट मीडिया। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रेज, जो कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे में मैंने क्या की, इस एजम्पशन में क्या है कि टू रेज डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, ओके, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। तो ये आपका हो गया कुछ एजम्पशंस, ओके। ये जो रे ऑप्टिक्स है ये कुछ एजम्पशन के ऊपर ही काम करता है। तो पहले हम लोग डिस्कस किसको करेंगे, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि सबको पता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होगा, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस, एक सरफेस को, ये आपका सरफेस हो गया, इस सरफेस को लाइट ने आके क्या किया, स्ट्राइक किया, एंड बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम को ही वो रिटर्न कर गया, ठीक है। तो इस होल प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पे लाइट हिटिंग अ मिरर एंड रिटर्निंग, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। एंड आपको पता है इसमें आपका दो लॉज आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ आपको क्या बोलता है, कि द इंसिडेंट रे, इस फिगर में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये जो आपका हो गया इंसिडेंट रे, जो इनकमिंग रे होता है, ओके, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि आउटगोइंग रे, एंड द नॉर्मल, ये वाला जो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, दिस इज परपेंडिकुलर। ये तीनों क्या होंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ओके। अगर हम लोग इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको डिस्क्राइब करेंगे, ये हो गया एक्स, दिस इज वाई, यानी कि ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड आपका नॉर्मल, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को क्या है, परपेंडिकुलर है, ये तीनों आपका एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन आपका कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड, सेकंड आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाता है, एंड यहाँ पे नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन इसका एक स्पेशल केस होता है, इस स्पेशल केस को याद रखोगे, जब आपका लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली, अगर लाइट आपका फॉल होगा किस किस तरह से, परपेंडिकुलरली, इट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, याद रखोगे। यानी कि जो नॉर्मल इंसिडेंस व्हेन आई इक्वल्स टू 0 डिग्री, तभी क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट भी उसी पाथ से हो जाएगा, यानी कि आर भी 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस केस को याद रखोगे फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, ओके, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर भी आप लोगों ने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। तो देखो, स्पेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट है, एक होलो स्फीयर का पार्ट है, ओके, होलो स्फीयर का पार्ट होता है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, आपको पता है। एक है आपका कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, अनदर वन इज कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। कॉनकेव में क्या होता है, कि कॉनकेव में आपको याद रखना है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इज कॉर्ब्ड इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आप लोग देख सकते हो,
दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका कॉर्व है इनवर्ड की तरफ, ठीक है, लाइक द इनसाइड ऑफ ए स्पून, स्पून का इनसाइड की तरह, ठीक है। एंड द साइनी साइड इज इनसाइड एंड द आउटसाइड आपका, ये जो आउटसाइड वाला पार्ट है ये पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड सरफेस यहाँ पे लिखा गया है। तो आउटसाइड वाला पार्ट, ये जो आउटसाइड पार्ट पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये अंदर वाला पार्ट, ओके। इट रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्योंकि सेंटर कहाँ पे है, वहाँ पे सेंटर आपका हो गया, दिस इज सी सेंटर। तो ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसको हम लोग किस किस में यूज करते हैं पता है आपको, सेविंग मिरर हो गया, हेडलाइट्स हो गया, सोलर कुकर्स हो गया, क्योंकि ये फोकस करता है लाइट को, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर क्या होगा कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इज कर्व्ड आउटवर्ड, यहाँ पे ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आउटसाइड वाला पार्ट, ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला पार्ट है, लेकिन ये अंदर वाला पार्ट आपका पॉलिश्ड सरफेस है, इसको याद रखोगे। एंड द साइनी साइड इज आउटसाइड एंड द इनसाइड वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इनसाइड वाला पार्ट पॉलिश्ड है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट आउटवर्ड, ये आउटवर्ड रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एंड डाइवर्जेस इट, used in rear view mirrors of vehicles because it gives a wide wide view. Uses in rear view mirrors. Rear view mirrors. तो कॉनकेव में आपका क्या होता है कि इनवर्ड कर्व होता है, कॉनकेव में इनवर्ड कर्व, यानी कि यहाँ पे फोकस से स्लाइड किस तरह से होगा टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन कॉन्वेक्स में होता है आउटवर्ड कर्व, आउटवर्ड कर्व यानी कि वो लाइट को स्प्रेड करेगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस होगा लाइट, फोकस लाइट, इसको याद रखोगे, और यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये कुछ बेसिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन, ओके। तो साइन कन्वेंशन में आपको क्या गिवन है, आपको पता है साइन कन्वेंशन वगैरह कैसे होता है, जैसे कि हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन करते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यानी कि डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ए पोल पी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पोल लिखा गया है, इस पोल से हमें डिस्टेंस को मेजर करना है। ऑल द मेजरमेंट स्टार्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारा, एक्स एक्सिस को हम लोग बोलेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा थ्रू द पोल इज टेकन एज एक्स एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इस तरफ से, इन जनरल हम लोग कंसिडर करते हैं लाइट इसी डायरेक्शन से आता है, तो हम लोग क्या मानेंगे, डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट होगा पॉजिटिव, डिस्टेंस अगर ऑपोजिट होगा, ओके, यहाँ पे देख सकते हो, डिस्टेंस अगेंस्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ओके। यानी कि अलोंग अगर गया आपका एक्स एक्सिस, उसको लिया जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हाइट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर ऑकवर्ड रहेगा ऑब्जेक्ट तो इसका हाइट होगा अपवर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एंड उसका उल्टा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड एक्स एक्सिस के पोल के थ्रू आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे
पास कर रहा है, सो थ्रू द पोल आपका एक्स एक्सिस पास करेगा। ओके, डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट का डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव कंसिडर करोगे, इसका जस्ट उल्टा नेगेटिव कंसिडर करोगे, जो कि बेसिक आपका बेसिक हो गया, बेसिक पार्ट। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 4 पॉइंट जो कि हमने अभी आपको बताया। एक आपका हाइट में आ गया, एक आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट में आ गया, दूसरा एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट वन इज योर पोल कहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ। ओके, तो यहाँ पे जो जब आपका क्या होगा कि पैरेलल रेज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सब क्या है, पैरेलल रेज तो है, ये सब पैरेलल रेज है। ओके, और ये आपका हो गया मिरर, तो पैरेलल रेज आके इंसिडेंट हो रहे हैं मिरर में। ओके, दिस ऑल आर योर इंसिडेंट पैरेलल रेज। सो व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन अ मिरर, तो कॉनकेव में क्या होगा, कन्वेक्स में क्या होगा, ये हो गया आपका कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, रेज कॉन्वर्ज एट फोकस, ये ऐसे आएगा इंसिडेंट, फोकस दे के निकल जाएगा। ठीक है, फिर से आएगा फोकस दे के निकल जाएगा, फिर से आएगा फोकस दे के निकल जाएगा। ये मतलब कि इंसिडेंट रे आएगा, फोकस दे के रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि इसका जो कन्वर्ज होगा रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो थ्रू फोकस होगा। ठीक है, इन केस ऑफ आपका हो गया किसमें, कॉनकेव में। लेकिन कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या होगा, रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, तो इसको हमको इस फोकस, फोकस किस यहाँ पे है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है, तो ये हमें लगेगा कि वो फोकस से डिस डाइवर्ज हो रहा है। ओके, दिस ऑल आर योर इंसिडेंट रेज। ओके, इंसिडेंट रेज, तो ये फोकस से, इसको इसी वजह से डॉटेड साइन से इसको शो करेंगे, फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, राइट, इसको याद रखोगे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे और यहाँ पे भी इस डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे, जो कि स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, बट फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। एंड याद रखोगे जो फोकल लेंथ इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ये वाला, ये जो सेंटर से लेके पोल को डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी ये सेंटर से लेके पोल का डिस्टेंस, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ के बीच में क्या रिलेशन है, एफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू r/2, इसका प्रूफ भी है, हम लोग देखेंगे अभी। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपको गिवन है फोकल प्लेन। सो व्हाट इज फोकल प्लेन, देखो फोकल प्लेन ऑफ अ मिरर, जब क्या होगा, अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट्स रिफ्लेक्टेड, एक बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा, द रिफ्लेक्टेड रेज आइदर मीट करेंगे कॉनकेव में, याद रखोगे, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, सो दिस पॉइंट लाइज ऑन द फोकल प्लेन में लाई करेगा टू द फोकल प्लेन, यानी कि प्लेन परपेंडिकुलर और यू कैन से नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो, यहाँ पे ये एक प्लेन बना रहा है, इस प्लेन क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, राइट।
तो उसी प्रकार प्लेन को बोला जाएगा क्या? फोकल प्लेन बोला जाएगा। तो हमेशा याद रखोगे फोकल प्लेन क्या है? द प्लेन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस where reflected rays meet or seem to be met। मीट कहाँ पे करेंगे? कॉनकेव मिरर अगर होगा, नहीं तो अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो appear to come from a point वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव। ये देखो, दिस इज द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव में ये हो गया इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे क्या है, एक आपको रूल पता होगा जो आपने रूल्स पढ़ा था, अ, जो इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो उसी लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इसको पैरेलल बीम दूसरा इंसिडेंट हुआ तो वो भी रिफ्लेक्ट कर गया। तो इसको लेके जो आपका प्लेन बन रहा है, दिस पर्टिकुलर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसी प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। ओके, उसी प्लेन को बोला जाएगा फोकल प्लेन, राइट। तो आपको क्या लिख के आना है फोकल प्लेन में? फोकल प्लेन यानी कि इसको शॉर्टली आप लोग याद रखोगे प्लेन थ्रू फोकस। एंड ऑल्सो याद इसमें रखोगे परपेंडिकुलर किसको होगा? प्रिंसिपल एक्सिस को भी परपेंडिकुलर होगा वेयर रेज मीट। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस को भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एंड साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया। डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट के अलोंग अगर आप लोग डिस्टेंस कंसिडर करोगे, यहाँ से हम लोग इन जनरल कंसिडर करते हैं डिस्टेंस, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इस तरह से होता है। तो अगर हम अलोंग इंसिडेंट लाइट कंसिडर करेंगे तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, इसका ऑपोजिट अगर आएगा तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, एंड हाइट्स अगर अप होगा तो वो पॉजिटिव कंसिडर होगा, अगर हाइट आपका डाउन होगा तो वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ओके, एंड फोकल लेंथ मैंने आपको बता दिया, फोकस से आपका पोल तक का डिस्टेंस। एंड रिलेशन जो है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, वो है F=R/2। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लोअर क्लासेस में पढ़े थे, लेकिन इसके बाद से इसका प्रूफ है, इस प्रूफ को हम लोग देखेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइकिंग द मिरर एट पॉइंट एम। तो ये आपका हो गया मिरर के पॉइंट एम में प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल एक रे क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। यानी कि ये जो रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देन CM विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर एट पॉइंट M। तो नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ से देखो, नेक्स्ट CM। ये जो CM है, CM विल बी परपेंडिकुलर होगा मिरर को एट पॉइंट M में। पॉइंट M में ये वाला आपका क्या होगा? CM विल बी परपेंडिकुलर। लेट थीटा विद द एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट किस किस के बीच में होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में। ठीक है, तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे CM को कनेक्ट करेंगे। C आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड M जिस पॉइंट में ये पैरेलल रे आके स्ट्राइक कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा होगा, इसको याद रखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंड MD बी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग एक MD बनाएंगे, इस MD क्या है कि परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, देखो, और यहाँ पे अगर हम ये वाला एम से अगर फोकस को ड्रॉ करेंगे एक लाइन, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा?
थीटा के बराबर होगा। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये थीटा थीटा 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी के थ्रू एंगल, राइट। तो सिमिलरली ये दो लाइन आपका पैरेलल है एंड दिस इज द ट्रांसवर्स। अगर अगर दिस लाइन इज दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंसिडेंट रे, एक होगा कॉनकेव एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स। ये हमने कॉनकेव में देखा, सेम चीज कॉन्वेक्स में भी होगा। कॉन्वेक्स में याद रखोगे हमेशा फोकस एंड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होगा, क्योंकि इसका आउटर सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें भी हम लोग सी सेंटर से कंसीडरिंग पॉइंट को टच जॉइंट करवाएंगे, फोकस को भी जॉइंट करवाएंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। यही आपका इंसिडेंट रे हो गया, पैरेलल इंसिडेंट रे। तो ये जो इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो फोकस से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगा। ओके, इस वाले फोकस से ये लाइन आपका क्या है, डाइवर्ज होता है। ये इंसिडेंट ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जैसे वहां पे हमने किया था इस वाले में, तो इसमें भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ बराबर होगा। अगर ये थीटा थीटा 2 थीटा है तो यहाँ पे भी ये 2 थीटा आएगा और ये वाला एंगल थीटा आएगा। तो जैसे हमने कॉनकेव में किया, कॉन्वेक्स में भी सेम चीज। ठीक है, तो अभी देखो एम सी पी, अगर थीटा एम एफ पी 2 थीटा, इस फिगर में एम सी पी ये वाला थीटा, एम एफ पी ये 2 थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, p बाई बी करोगे, एम डी बाई सी डी। यहाँ पे देखो अगर हम एम डी बाई सी डी होगा, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा आपका tan थीटा। ठीक है, एंड tan 2 थीटा क्या होगा, एम डी बाई एफ डी। देखो थीटा के लिए ये वाला फिगर आपको कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन 2 थीटा के लिए आपको कौन सा राइट एंगल कंसिडर करोगे, ये वाला राइट एंगल। तो क्या होगा, एम डी बाई एफ डी होगा। ठीक है, तो ये हो गया दोनों। फॉर स्मॉल थीटा, अगर एंगल आपका स्मॉल होगा, यानी कि कंडीशन ट्रू फॉर पैरा एक्सियल रे के लिए, tan थीटा आपको पता है स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा बराबर होता है थीटा के साथ, वैसे ही tan 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 थीटा। सो इसके जगह पर देखो, इस tan थीटा के जगह पर आप लोग थीटा लिख सकते हो, इस tan 2 थीटा के जगह पर आप लोग सिर्फ 2 थीटा लिख सकते हो। तो इसको आप लोग कैसे चेंज करोगे, तो इसको रीराइट करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू थीटा यहाँ पे है इक्वल्स टू एम डी ओपन एफ डी। इस थीटा के जगह पर मैं ये तो थीटा हो गया, इस थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, एम डी सी डी इक्वल्स टू एम डी एफ डी, ये वाला आ गया। समझ में आया, एम डी आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गया एफ डी इक्वल्स टू सी डी बाई 2, राइट। हमें क्या मिला कि जो एफ डी है दैट इज सी डी बाई 2। यहाँ पे देखो एफ डी मतलब ये वाला, सी डी मतलब ये टोटल, ये सी डी ये टोटल। तो एफ डी हमें मिला सी डी बाई 2। ओके, अगेन फॉर थीटा हमने स्मॉल थीटा कंसिडर किया है, सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ये जो पॉइंट डी है होगा दैट इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी। यानी कि जो आप लोग फिगर में देख रहे हो ना, इसमें इतना गैप है, तो अगर थीटा आपका स्मॉल होगा तो ये जो गैप भी डी एंड पी के बीच में भी वो बहुत छोटा गैप होगा। इसका मतलब पॉइंट डी एंड पी
एक ही पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, वेरी क्लोज होगा पी को। सो एफ डी बराबर होगा स्मॉल एफ के साथ एंड सी डी आपका आर के साथ बराबर होगा, देन यू कैन से कि ये रिलेशन आपका प्रूव होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक बार देखो, तो इस डिस्टेंस को हमें स्मॉल कंसिडर करना है, यानी कि फोकस से पोल का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, वैसे ही आपका ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर आर। तो हमें रिलेशन मिलता है कि एफ जो होगा दैट इज आर बाई 2 के बराबर हो, ठीक है। ये इसका प्रूफ था, वेरी इजी प्रूफ था, इसको अच्छे से याद रखोगे। अच्छा, एक होता है रियल इमेज, एक होता है आपका क्या वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, देखो रियल इमेज में क्या होगा, इफ रेज emitting फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली कन्वर्ट्स एट अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। अगर वो क्या करेंगे, एक्चुअली मीट करेंगे उस पॉइंट पे, ओके, appears टू मीट नहीं, एक्चुअली अगर मीट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे रियल इमेज। लेकिन जहाँ पे appears टू मीट टाइप चीज आएगा उसको बोला जाएगा वर्चुअल इमेज, ओके। इफ रेज emitting फ्रॉम अ पॉइंट डू नॉट एक्चुअली मीट बट appear टू डाइवर्ज फ्रॉम अनदर पॉइंट, जो कि कॉन्वेक्स के केस में होता है, द पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज ऑफ द फर्स्ट वन। तो कॉन्वेक्स में जो भी आपका रे डायग्राम था वो उसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कॉनकेव में रियल इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज क्या करते हैं, एक्चुअली मिट करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला देखो, मिरर फॉर्मूला में आपको क्या गिवन है, अच्छा मिरर फॉर्मूला यानी कि ये वाला, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हमें डिराइव करना है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 2/r। जो फॉर्मूला आप लोग खुद रट्टा लगाते थे ना, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन प्रॉपर डेरिवेशन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आएगा मिरर फॉर्मूला। तो आपको पता है मिरर फॉर्मूला, तो बेसिकली ये एक रिलेशन होता है किस किस के बीच में, आपका आएगा फोकल लेंथ, ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो कि फ्रॉम द मिरर हम लोग कंसिडर करते हैं, एंड v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ओके। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है। आपको फॉर्मूला तो पता होगा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b, ओके। ये कुछ इस तरह से रिलेशन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, हाउ डू वी फॉर्म इमेजेस विथ मिरर, ठीक है, हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखो, टू फाइंड द इमेज वी ड्रॉ एटलीस्ट 2 रेज, हमें 2 रेज तो ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट, 2 रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड सी वेयर दे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, सम स्पेशल रेज आर इजियर टू यूज, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल करके हमको रे लेना होगा पहले, ओके। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास किससे करेंगे, पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, फोकस से पास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका क्या हुआ कि रे पास करेगा, कम्स बैक ऑन द सेम पाथ, वो उसी पाथ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगा, ओके। सिमिलरली अगर रे थ्रू फोकस, अगर फोकस के थ्रू आपका इंसिडेंट रेज गए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे, किसको,
प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज रे हिटिंग द पोल, जो आप पोल को हीट करेंगे, जो रेस पोल को हीट करेंगे वो क्या होंगे कि रिफ्लेक्टेड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका कुछ 4 पॉइंट जिसको आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े थे, 4 रूल्स, ठीक है। 4 रूल्स आपका हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अ, आपका आएगा डायग्राम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिरर फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है। तो इस डायग्राम में देखो ए बी जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट, ओके, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, मिरर के इन फ्रंट में प्लेस है। एंड रेज फ्रॉम बी, बी पॉइंट से, क्योंकि बी हो गया उसका हेड, तो बी से क्या हो रहा है कि रेज फ्रॉम पॉइंट बी आर ड्रॉन एंड रिफ्लेक्टेड, सो दे मीट एट पॉइंट बी डैश। तो बेसिकली आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी रेज आ रहे थे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट में कहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, बी डैश, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट ए बी ऐसे करके था वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उल्टा हो गया है, बी डैश ए डैश, ठीक है। सिमिलरली ए डैश हो गया इमेज ऑफ ए का इमेज एंड बी डैश हो गया बी का इमेज। तो फाइनल इमेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फाइनल इमेज ए डैश बी डैश। तो जो हमने चारों प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, इसी चारों प्रॉपर्टीज के आधार पर ये आपका फाइनल इमेज का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ज्योमेट्री को यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 ट्रायंगल्स आर कंसिडर्ड इन दिस फिगर। फर्स्ट ट्रायंगल आपका है ए डैश बी डैश एफ एंड दूसरा है एन ई एफ। ये 2 ट्रायंगल को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। देखो ए डैश बी डैश एफ, ये छोटू सा ट्रायंगल देख सकते हो आप लोग, ए डैश बी डैश एफ, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, एंड दूसरा एन ई एफ, एन ई एफ, दिस वन, ओके। दिस 2 ट्रायंगल वी हैव टू कंसिडर। तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, दिस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर कैसे पता है ना, सिमिलर हो सकता है बाय सम प्रॉपर्टीज, ओके। क्योंकि अगर 2 ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गए तो हम लोग इस इन साइड का रेशियो भी बराबर ले सकते हैं। सो रेशियो जब साइड्स आर इक्वल हो सकते हैं तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे ए डैश बी डैश ओपन एन ई, ये साइड का रेशियो बराबर होगा इक्वल्स टू ए डैश एफ बाई आपका आ जाएगा एन एफ, ओके। साइड का रेशियो भी आ जाएगा आपका बराबर, जो कि यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है, इसी वजह से साइड का रेशियो भी सिमिलर आएगा, ठीक है। सिंस द मिरर इज स्मॉल एपरेचर, स्मॉल यानी कि नैरो है, द पॉइंट एन एंड पी आर ऑलमोस्ट इन द सेम, आर द सेम, ठीक है। एन एंड पी जो कि हमने प्रीवियसली भी आपको बताया था, ये एन एंड पी, ये एन पॉइंट एंड द पोल, ये एक ही पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जो भी एन एफ इसको हम पी एफ लिख सकते हैं, इसी वजह से एन एफ को आपने लिख दिया पी एफ एंड एन ई किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर। यानी कि ये जो एन ई साइड है, देखो ये जो एन से ई तक, ये एन ई, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ए डैश बी डैश एन ई, एन ई के जगह पर आप लोग ए बी लिखोगे, ए डैश एफ इक्वल्स टू एन एफ के जगह पर आप लोग पी एफ लिखोगे। तो ये जो आपका इक्वेशन था इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया, रीराइट करके इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दिस रेशियो कनेक्ट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर आपका इक्वेशन है और रेशियो आप लोग बोल सकते हो, दिस इक्वेशन और दिस रेशियो कनेक्ट्स इमेज साइज
क्योंकि यहाँ पे इमेज साइज ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट साइज ए बी एंड फोकल लेंथ आपका है एंड डिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा है। फोकल लेंथ यानी कि ये वाला जो फोकल लेंथ फोकस से आपका पोल तक का डिस्टेंस, दिस इज द फोकल लेंथ ए डैश से एफ एफ तक का डिस्टेंस। ठीक है, फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा है ये रेशियो, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, सिंस ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल से मेजर होता है, ये अब हमने कंसिडर किया है कॉन्केव मिरर, तो हम लोग बोल सकते हैं ए डैश एफ इक्वल्स टू पी ए डैश माइनस पी एफ। ओके, ए डैश एफ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस ए डैश एफ को, ये जो छोटू सा डिस्टेंस है हम लोग इसको ए डैश पी माइनस एफ पी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए डैश एफ जहाँ पे लिखा था उसको हम लोग चेंज करके ये लिखेंगे एंड फिर से हम लोग दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ये दो ट्रायंगल उसी डायग्राम से कंसिडर करोगे एंड वो दो ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा, वहाँ से आप लोग इस साइड के रेशियो को बराबर रखोगे एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये जो इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम लोग आर एच एस को भी इक्वल रख सकते हैं। जब आर एच एस को आप लोग इक्वल रखोगे तो आप लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के थ्रू जो पी ए है दैट इज नेगेटिव ऑफ यू होगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड अगेंस्ट इंसिडेंट रे। तो पी ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पी से ए का डिस्टेंस, पी से ए का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका, अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा, पोल को हम लोग ओरिजिन की तरह मानते हैं। ये इंसिडेंट रे का ये इंसिडेंट रे को किसी डायरेक्शन को अलोंग द इंसिडेंट रे पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इसका ऑपोजिट को नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो इसी वजह से ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस यू। सिमिलरली पी ए डैश दैट इज माइनस भी होगा। देखो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस आपका पी से ए डैश, ये डिस्टेंस ये भी नेगेटिव साइड में है, तो ये भी माइनस वी होगा। सिमिलरली पी एफ जो कि फोकल लेंथ वो भी नेगेटिव मतलब कि लेफ्ट साइड में है पोल के, तो वो भी आपका हो जाएगा क्या, माइनस ए। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर के जगह पर ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग रखेंगे। ठीक है, इसको रीराइट करके हमको जो रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वी से हम लोग बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल डेरिवेशन था। तो आपको समझ में आया, पहले हमने क्या किया कि ये फिगर को आपको बनाना है, इसमें ये दो ट्रायंगल को सिमिलर, आज दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हम लोग वहाँ से साइड का रेशियो निकाल के ये वाला फॉर्मूला तक यहाँ तक आएंगे। ओके, फिर से आप लोग दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करके उसका साइड का रेशियो को बराबर रख के फिर से एक रिलेशन में आओगे एंड उन दोनों के एलएचएस पार्ट इक्वल होंगे एंड आपको आरएचएस पार्ट को इक्वल रखना है एंड फर्दर साइन कन्वेंशन से इसको आप लोग इजीली प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको पता है कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ये रिलेशन होता है, तो इंस्टेड ऑफ स्मॉल एफ आप लोग इन टर्म्स ऑफ आर वी मिरर फॉर्मूला को लिख सकते हो। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो बेसिकली इट रिलेट्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and your focal length. So we use simply two simple ray diagram and geometry to derive it. ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कुछ नोट्स टाइप गिवन है। देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में गिवन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू,
वी ऑलवेज प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसको याद रखोगे। एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। तो हमेशा याद रखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो यू है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ओके, यू हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के लिए, राइट। नेक्स्ट आएगा आपका इमेज डिस्टेंस यानी कि वी। इफ द मिरर फॉर्म से रियल इमेज, अगर रियल इमेज फॉर्म करेगा, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो डिस्टेंस आपका रियल इमेज के लिए क्या होगा, रियल इमेज के लिए वी आपका आ जाएगा नेगेटिव। ओके, इफ द मिरर फॉर्म से वर्चुअल इमेज, इट लाइज बिहाइंड द मिरर, तो वर्चुअल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आपको इमेज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है। थर्ड देखो फोकल लेंथ, एफ का कन्वेंशन देखो, फॉर कॉनकेव मिरर के लिए द फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ यानी कि लेफ्ट साइड में रहता है। सो इसको हम लोग नेगेटिव मेजर करेंगे फॉर किसके लिए, कॉनकेव के लिए, ठीक है। इसका उल्टा आ जाएगा कॉन्वेक्स। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द फोकस लाइज बिहाइंड यानी कि राइट साइड में रहता है, तो मेजर्ड एज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, सो थैंक यू।